तो इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कुलर लैमिना दिया है जिसका डायमीटर 100 mm है और हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ डायरेक्शन अबाउट एनी टेंजेंट। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, डायमीटर 100 है, यानी एक सर्कल है जिसका कि 100 डायमीटर उसका हो जाएगा। और पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस। पहले हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं मास डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताए सर्कुलर के लिए, π/64 इंटू डी रेस टू 4 प्लस ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस फॉर्मूला ही लिख दिया सिर्फ एग्जाम में तभी भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला रट लेना, एक बार को अगर याद नहीं रह रहा तो रट लो, कोई इशू नहीं। तो फॉर्मूला में वैल्यू कैसे डालेंगे, तो अगर वैल्यू डाल के आंसर करेक्ट आता है तो उसके 1 मार्क्स है, तो ऐसे 9 मार्क्स हो गए। तो हमें डी तो पता है, डी यानी डायमीटर है, कितना है डायमीटर 100 mm, तो हमने यहाँ पे 100 डाल दिया। π/64 इंटू, हमें पाई का तो पता है, कैलकुलेटर पे होता है यहाँ पे शिफ्ट पाई, तो पाई और डी रेस टू 4, डी रेस टू यानी डायमीटर रेस टू 4, 100 रेस टू 4 क्योंकि डायमीटर कितना है 100 है, प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, पाई इंटू डी स्क्वायर, और एच क्या है, हाइट। तो क्वेश्चन आता है हाइट क्या रहेगी हमारे सर्कल की। अगर मान लो यहाँ पे सर्कल का एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे सर्कल एंड हो रहा है, तो सर्कल के सरफेस से लेकर उसकी हाइट कितनी रहेगी, तो उसकी हाइट रहेगी, उसका रेडियस जो रहेगा वही उसकी हाइट रहेगी। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डी बाय 2। तो हमारा हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, डी बाय 2, यानी डायमीटर बाय 2। डायमीटर अगर 100 है तो 100 बाय 2 कितना होता है, 50। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 50 भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो है फॉर्मूला, सॉरी पाई डी नहीं था, एक्चुअली पाई आर था। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पाई आर, आर माने रेडियस। तो रेडियस कितना है, अगेन 50 आ जाएगा क्योंकि रेडियस का फॉर्मूला था डी बाय 2। और हमारा ए इक्वल टू एच है, यानी हाइट इक्वल टू रेडियस, तो यहाँ पे भी 50 हो जाता है। तो बस यही हमें यहाँ पे कैलकुलेटर पे डालना है। तो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 64 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 100 रेस टू 4। यहाँ पे एक चीज जरूर करना है, इसको जो है कंप्लीट ब्रैकेट डालना है, मतलब यहाँ पे भी इस टर्म को, और यहाँ पे प्लस इन ब्रैकेट शिफ्ट पाई इंटू 50 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी डाला तो भी चलता है। ब्रैकेट कंप्लीट और आंसर डालेंगे तो एक चीज जरूर करना, इसको ईएनजी प्रेस कर देना और जो आंसर आएगा इसे लिख लेना। राइटर देन इतना रेलवे के जैसा बड़ा वाला क्वेश्चन आंसर लिखने से अच्छा एक छोटा सा बस जितना ये आंसर लिख लेना, 24.54 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10⁻⁶। अगर ये भी लिख दिया 24.54 इंटू 10⁻⁶, तो भी मार्क्स मिल जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि आगे जब यहाँ पे हम रेडियस ऑफ डायरेक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं तो वहां पे हमें आई की जरूरत पड़ने वाली है, और इतना बड़ा अगर हम वैल्यू डालते बैठेंगे तो क्या होता है कि एक टर्म भी मिस हो गया तो 1 मार्क्स मिस हो जाता है, क्योंकि फॉर्मूला का जो है रेडियस ऑफ गायरेशन के का, वो फॉर्मूला इन रूट आई अपॉन ए। तो बस फॉर्मूला लिख दिया तो 1 मार्क्स मिलता है, और अगर वैल्यू डाल के आंसर सही आए तो 1 मार्क्स मिलता है। तो कुल मिला के 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो आई की वैल्यू हमें पता है 24.54 इंटू 10⁻⁶, और हमारा ए क्या है, ए माने एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है कि जैसे अभी ये जो हमारा ए था आई के फॉर्मूला में ए स्क्वायर, तो उसके फॉर्मूला क्या यूज किया था हमने, पाई आर स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला में यूज करना है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे पाई में डालूंगा पाई इंटू आर, आर है माने रेडियस, रेडियस कितना है 50, 50 का स्क्वायर। तो करेंगे तो इसे हम डायरेक्टली चाहो तो फॉर्मूला में डाल सकते हैं, तो हमें आंसर 7853.98 आता है। तो अगर हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, अभी मैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो बताऊंगा। फॉर्मूला तो पता चल गया, इन रूट आई अपॉन ए। कैलकुलेटर में डालना इंपॉर्टेंट है, तो कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले हम डालेंगे, डबल ब्रैकेट डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 24.54 इंटू 10⁻⁶, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24.54 इंटू 10⁻⁶, ब्रैकेट कंप्लीट, डिवाइडेड बाय, इन ब्रैकेट हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी डाल सकते हैं,
पाई इंटू आर का जो स्क्वायर है जो कि 50 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। और हमारा आंसर यहाँ पे हमें एक और ब्रैकेट यहाँ पे डालना रहेगा, तो यहाँ पे मेक श्योर करना है ब्रैकेट क्लोज करना है। तो हमारा आंसर 55.8974 लगभग 55.90 हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन कवर करेंगे और ये वाली ही क्वेश्चन पेपर रहेगी। इस प्लेलिस्ट जो है जो कि अभी एंकर में यहाँ पे शो हो रही होगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके ऊपर हम विंटर 2080 के जो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है इसके सारे क्वेश्चन कवर करने वाले, बेसिक से लेके बिल्कुल ही बेसिक से, जैसे अभी पिछले लेक्चर में ये दो कवर किए थे उससे लेके एडवांस तक जाने वाले। तो हर दिन लेक्चर आएंगे तो प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना। और अगर विंटर 2090 और समर 2019 का अगर प्लेलिस्ट चाहिए तो चैनल के ऊपर है, उसे चेकआउट जरूर करना। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।